ये हमारे लोगों का बाहमी मसला है। इसके लिए हमने मिल के निकलना है। मैं जलालपुर जट्टा के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने गांव के लोगों का भी कि जब हमने गुज़श्ता जो वन वे रोड बना है जिसके लिए एहतजाज किया और बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया लोगों ने, और इस बार दोबारा जलालपुर जट्टा की अवाम से, जिसमें मेहर उस्मान हो गए, इसके अलावा नासिर भट्ट साहब हो गए, नवीद भट्ट साहब हो गए, मिर्जा वकास साहब जैसे अफराद हैं, उनसे कहूँगा कि दोबारा जनाब इस रोड के लिए एहतजाज करने और तावन करें। इसके अलावा अपने इलाके के अफराद से भी कहूँगा कि ये रोड हमारे एहतजाज और हमारी आवाज़ बुलंद करने से ही बन सकेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस वक्त जलालपुर जट्टा रोड पे खड़ा हूँ। बताना चाहूँगा कि इस रोड का मजीद 16 करोड़ रुपया रिलीज हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन के बाद नए जो हमारे इस एरिया के MNA बन गए हैं, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, या उनको सीटों का पड़ा हुआ है या फिर अपनी वजारत का। अवाम से कोई मफाद नहीं है। इस वक्त हमारे जलालपुर जट्टा रोड अकाउंट में 1 लाख रुपया मौजूद है। आज से 1 माह पहले 16 करोड़ रुपया फंड मौजूद था। ठेकेदार काम शुरू ही करने वाला था, लेकिन हमारे इलाके की लीडरशिप की इग्नोरेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से और अवामी मफाद से हट के जाती मफाद की वजह से फंड जो है वो वापस चला गया है। चंद दिन पहले मैं गुजरात का एक मीडिया पर्सन है, बड़े वसूख से कह रहा था कि जलालपुर जट्टा रोड दोबारा शुरू होने वाला है, जलालपुर जट्टा रोड अब मुकम्मल होके रहेगा, गुजरात में डेवलपमेंट में काम होंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो किसकी इमा पे कह रहा था, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ मैं पिक्चर भी शेयर करूंगा। 1 माह पहले की पिक्चर जिसमें 16 करोड़ रुपया फंड बाकायदा तौर पे अकाउंट में आ चुका था और रिलीज होने वाला था। और आज से 4 दिन पहले की भी जो है ना मैं पेपर शेयर करूंगा, जिसमें अब इस रोड के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया फंड मौजूद है। अब मैं यही कहूंगा कि रमजान का महीना है, अब लोगों ने प्लान करके बताना है कि हमने एहतजाज किस अंदाज में करना है। पर एक बता दूं कि एहतजाज होगा बोले चौक में, जहां से पता चलेगा कि एहतजाज हुआ है, और रोड उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक दोबारा 16 करोड़ रुपया हमारा दोबारा अकाउंट में नहीं आ जाता। ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला आप लोगों का नहीं है, ये हमारे लोगों का बाहमी मसला है। इसके लिए हमने मिल के निकलना है, और इसके लिए मैं जलालपुर जट्टा के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने गांव के लोगों का भी कि जब हमने गुज़श्ता जो वन वे रोड बना है जिसके लिए एहतजाज किया और बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया लोगों ने, और इस बार दोबारा जलालपुर जट्टा की अवाम से, जिसमें मेहर उस्मान हो गए, इसके अलावा नासिर भट्ट साहब हो गए, नवीद भट्ट साहब हो गए, मिर्जा वकास साहब जैसे अफराद हैं, उनसे कहूँगा कि दोबारा जनाब इस रोड के लिए एहतजाज करने और तावन करें। इसके अलावा अपने इलाके के अफराद से भी कहूँगा कि ये रोड हमारे एहतजाज और हमारी आवाज़ बुलंद करने से ही बन सकेगा, वरना इस तरह रोज़ बरोज़ एक्सीडेंट होते जाएंगे। इसका दोस्त है, तकरीबन 2 माह पहले इस रोड में से, सिंगल रोड से गुजर रहा था, एक गाड़ी की टक्कर से गिरा और दूसरी गाड़ी ऊपर से गुजर गई है। इसके अलावा रोजाना बेस पे दर्जनों एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और महीने में 1-2 डेथ भी हो रही है, लेकिन किसी बड़े की डेथ नहीं हुई, जिस वजह से अभी तक खामोशी छाई हुई है। यही कहूँगा अवाम को, इस रोड के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, एहतजाज करना है तो रोड बनना है, वरना इस रोड पे एम्बुलेंसें भी चलती रहेंगी, जख्मी भी होते रहेंगे और मवात भी होते रहेंगी, लेकिन गरीबों की होंगी। गाड़ियों में बैठने वाले जो लोग हैं वो गाड़ियों में गुजर जाते हैं, एक्सीडेंट में तो गाड़ी इफेक्ट होती है, उनको असरअंदाज नहीं होता। इस रोड पे जो मरता है वो साइकिल पे होता है या बाइक पे होता है, और बाइक और साइकिल कोई आम क्लास को जो बंदा है उसके पास ही है, मिडिल क्लास के बंदे के पास है। यानी कि बंदा मरता है तो पुअर क्लास की या मिडिल क्लास का, जो अपर क्लास के लोग हैं वो गाड़ियों में, वो गाड़ी के टक्कर मार के चले जाते हैं, बाद में पैसे दे के कहा हमें छोड़ दें बस। ये ज्यादातर जो हमारा तबका है ना, 80% वो मिडिल या पुअर क्लास में आता है। मुझे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तावन करें और दोबारा हम एहतजाज करें, उस रोड को मुकम्मल करें। आप लोगों को सहूलत मिलेगी और साथ दुआएं भी मिलेंगी जो इस रोड से सफ़र कर रहे हैं। फ़ी मान अल्लाह।